नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न साइंटिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बर्नौली के सिद्धांत के बारे में, जिसको बर्नौली साहब ने दिया था। इस सिद्धांत में एक असंपीड्य और अश्यान द्रव्य की बात कही गई। तो क्या बात है इस सिद्धांत के अंदर, वो हम लोग देखते हैं। इससे पिछले लेक्चर में आपने अगर विस्कोसिटी वगैरह के बारे में आपने नहीं पढ़ा है या विस्कस फ्लूइड के बारे में आपने नहीं पढ़ा है, तो उसको जाकर आप एक बार देख लीजिए, तो ज्यादा चीजें समझ में आएगी। टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का, बर्नौली का सिद्धांत। बर्नौली का सिद्धांत, ठीक है। इसी को बर्नौलीज थ्योरम भी कहा जाता है। अब ये बर्नौली का सिद्धांत क्या है, तो याद रखिएगा कि जो बर्नौली का सिद्धांत है, इसमें कहा गया है दो चीजों के बारे में, असंपीड्य और अश्यान द्रव। पहला है असंपीड्य और दूसरा टर्म है अश्यान, नॉन विस्कस और इनकंप्रेसिबल, जिसको दबाया नहीं जा सकता। ऐसे फ्लूइड्स जो कि दबा हुआ नहीं है, इस स्थिति में द्रव है जिसमें कि विस्कस कम विस्कस है, नॉन विस्कस है, और वह जो है दबाया नहीं गया है, ऐसी स्थिति में है। और उस स्थिति में धारा रेखीय प्रवाह कर रहा है। क्या कर रहा है? स्ट्रीम लाइन फ्लो कर रहा है। धारा रेखीय प्रवाह हो रहा है। किसके अंदर? तो किसी एक पाइप के अंदर धारा रेखीय प्रवाह हो रहा है। अगर आपने धारा रेखीय प्रवाह का वीडियो नहीं देखा है तो जस्ट पिछले लेक्चर को आप जाके विजिट कर सकते हैं, जिसमें कि हमने धारा रेखीय प्रवाह के बारे में जिक्र किया है। तो बर्नौलीज के थ्योरम में कहा गया है धारा रेखीय प्रवाह के लिए, इसमें असंपीड्य और अश्यान द्रव के संदर्भ में यह बातें कही गई। क्या कही गई है, तो इसको समझते हैं। मान लीजिए ये कोई एक पाइप है, ये कोई एक क्रॉस सेक्शन है, पाइप है, जहां पर कि थोड़ा सा एलिवेटेड है। अगर हम यहां पर देखें तो यहां की ऊंचाई समथिंग एल्स है, मान लेते हैं H1 है, और यहां की ऊंचाई S2। इस तरह से एक हम कोई सेटअप लगाते हैं जिसमें धारा रेखीय प्रवाह में जल का फ्लो जो है वो डाउन स्ट्रीम से निचले स्तर से ऊपरी स्तर की ओर हो रहा है। जो थ्योरम है वह बर्नौली साहब ने असंपीड्य और अश्यान के लिए दिया है, जिसमें कि धारा रेखीय प्रवाह हो रहा है। और एक कुछ सेटअप लगाया, एक पाइप लिया हमने, जिसको कि हमने इस तरह से अरेंज किया है कि ये एक साइड डाउनफॉल में है और एक साइड अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब कुछ नीचे है और एक साइड ऊंचा है। अब इस कंडीशन में देखते हैं कि जब इधर से कोई इन करता है, कोई लिक्विड जो है इन करेगा और इधर से एग्जिट करेगा, तो देखते हैं कि यहां पर जो कण है उसमें स्पीड होगा, उसमें गतिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी, पहली चीज। दूसरी क्या होगी? यहां पर दाब ऊर्जा होगी, दाब ऊर्जा होगी। तीसरी बात, यहां पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी। स्थितिज ऊर्जा सब क्या है, गतिज ऊर्जा क्या है, इसके बारे में भी हमने जिक्र कर रखा है। आप आई बटन में देख लेंगे, आपको मिल जाएगा कि स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा वगैरह वगैरह क्या है। तो अब यहां पर देखते हैं, इस पॉइंट पर जब यहां से इन किया तो यहां पर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। जब ये आउट हो रहा है तो सेम यहां पर भी जो पानी का फ्लो है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा होगी, दूसरी भी टर्म होगी। पहला बात, दूसरा बात और तीसरी, तीनों बातें होंगी यहां पर भी। तो बर्नौली साहब का कहना था कि जब कोई असंपीड्य तथा अश्यान द्रव एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह करता है, धारा रेखीय
प्रवाह में बहता है या धारा रेखीय प्रवाह करता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर, इसके मार्ग जो ये मार्ग है, इसको जो धारा रेखीय प्रवाह जिस मार्ग पर होता है ये धारा रेखीय प्रवाह है, और जिस मार्ग पर होता है उसको धारा रेखीय मार्ग कहा जाता है, स्ट्रीमलाइन पाथ। ठीक है, तो यहां पर कहता है कि जिस पाथ पर वो चल रहा है उसके प्रत्येक बिंदु पर इसके एकांक आयतन, ये जो एकांक आयतन है, जो द्रव जितना फ्लो हो रहा है उसके एकांक आयतन में जो ऊर्जा होगी, कुल ऊर्जा, वह नियत होगी। कौन कौन सी ऊर्जा? तो दाब ऊर्जा नियत, गतिज ऊर्जा और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। जो कुल ऊर्जा की बात कही जाती है वो कौन कौन सी ऊर्जा है? तो गतिज ऊर्जा है, दाब ऊर्जा है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। तो बर्नौली साहब का कहना था किसी भी बिंदु पर अगर हम बात करते हैं तो वहां पर हमेशा जो है वह कुल ऊर्जा उसकी नियत रहेगी, मतलब कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं करेगा। जैसे कि मान लीजिए इस पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं, यहां पर मान लेते हैं कि जो कंडीशन है वो P1 प्रेशर पर है, और यहां पर जो प्रेशर ऊर्जा है, जो प्रेशर दाब ऊर्जा है, ये पहला हमने दूसरा कंडीशन मान लिया प्रेशर 1, और यहां पर जो गतिज ऊर्जा है इसको हमने मान लिया KE1, काइनेटिक एनर्जी 1, और ये थर्ड नंबर को हमने मान लिया स्टैटिक एनर्जी SE1। ठीक है, KE1, P1 और SE1। अब यहां पर हम देखते हैं तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी जो है इसको KE2, प्रेशर एनर्जी को P2 और आप स्थितिज ऊर्जा को SE2 भी कह सकते हैं। तो कहता है कि जब एक ही धारा रेखा में बह रहा है, इस कंडीशन में क्या होगा कि जो फ्लो है, यहां से जो फ्लो हो रहा है, इसकी कुल ऊर्जा जो यहां पर जितनी ऊर्जा है उतनी ऊर्जा यहां पर भी होगी। तो इसका अर्थ है कि जो बर्नौली का सिद्धांत है यह किस पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब है इस स्थान पर जो कुल ऊर्जा होगी, कुल ऊर्जा का मतलब हो गया कि गतिज ऊर्जा प्लस दाब ऊर्जा प्लस पोटेंशियल एनर्जी SE प्लस, ये बराबर होगा इस बिंदु पर जो कुल ऊर्जा होगी, मतलब KE2 प्लस P2 प्लस SE2। मतलब कुल ऊर्जा जो है वो हर एक बिंदु पर एक समान होगा, मतलब नियत होगा। ये कौन कहते हैं? तो बर्नौली साहब बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार कहते हैं। इस स्थिति में अगर आप देखिएगा तो इसका अर्थ हो जाता है, जो कुल ऊर्जा है इसका अर्थ है कि गतिज ऊर्जा प्लस दाब ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? नियत, जिसको कि कहते हैं अंग्रेजी में कांस्टेंट होगा। यही कांस्टेंट बताता है आपका कौन? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के बारे में हमने पहले भी जिक्र कर रखा है और इसके बारे में हमने वीडियो भी बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं, आई बटन में आपको वो वीडियो दिख जाएगा। ठीक है, तो बर्नौली सिद्धांत के अनुसार कहा गया है कि जब कोई असंपीड़ित तथा अश्यान द्रव एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहता है या प्रवाह करता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु, ये स्ट्रीम लाइन जो धारा रेखीय मार्ग है, धारा रेखीय मार्ग जो है, उस धारा रेखीय मार्ग के हर एक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर इसके एकांक आयतन की जो जल प्रवाह हो रहा है, जो फ्लो हो रहा है, फ्लो के एकांक आयतन की जो कुल ऊर्जा होगी वो क्या होगी? नियत होगी। उस आयतन में जो ऊर्जाएं होगी वो कौन कौन सी ऊर्जा होगी? तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी, दाब ऊर्जा होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये सब क्या होगा? नियत होगा। गतिज ऊर्जा जब भी होगी तो यहां पर क्या होगा इसका? मान लीजिएगा हम कह सकते हैं इसको हाफ mv² प्लस दाब ऊर्जा P मान लेते हैं, प्रेशर एनर्जी P मान लेते हैं, और स्थितिज गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होता है mgh बराबर क्या होगा? कांस्टेंट। हम अगले वीडियो में आपको इस थ्योरम को सिद्ध करके बताएंगे। हाफ mv² प्लस
P प्लस mgh बराबर कांस्टेंट कैसे होता है। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए इस पर चर्चा भी नहीं करेंगे, बस इतना याद रखना है कि किसी भी बिंदु पर अगर हम देखेंगे तो गतिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा वो क्या रहेगी, तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं करेगा। बर्नौली सिद्धांत के अनुप्रयोग हमें देखने, अनुप्रयोग को देखने से पहले एक चीज हम लोग देख लेते हैं जो हमने अभी जिक्र किया था। इसमें थोड़ा सा ट्रिक वाला चीज समझने के लिए है आपको कि गतिज ऊर्जा प्लस हमने कहा था दाब ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, इस स्थिति में देखिए थोड़ा सा इसको समझने का कोशिश कीजिएगा कि यहां पर क्या चीजें संभव हो पा रही है। ठीक है, इसको समझने का कोशिश करना है हमें कि यहां पर जो गतिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की परिस्थिति हो रही है, यहां पर क्या चीजें संभव हो पा रही है। तो इसको समझने के लिए यहां पर देखते हैं, जो गतिज ऊर्जा है उसको हमने लिखा था हाफ mv² प्लस आप कह सकते हैं दाब ऊर्जा को P मान लेते हैं प्लस स्थितिज ऊर्जा को हम लोग mgh मान लेते हैं और इसको कांस्टेंट, इसको ρgh कर देते हैं, द्रव के कंडीशन में है। तो यहां पर देखते हैं कि क्या होता है कि मान लीजिए अगर गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है, ये तो रहना कांस्टेंट ही है ना, इसको सिंपल भाषा में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए 5 प्लस 10 प्लस 6 बराबर 6 5 11 11 11 10 21, टोटल 21 है, 21 ही होना है। अगर मान लीजिए इसको हम बढ़ा देते हैं, इसको हम कर देते हैं 7, अगर हम इसको 7 करते हैं तो कितना इधर चला गया, 2 इधर चला गया, कितना हो जाएगा ये 8, 8 7 15 6 21। तो यहां पर देखिए कंप्लीट ये पूर्ण 21 ही है, चाहे इसको घटा के करें, इसको बढ़ा के करें, इसको चेंज करें, इसको चेंज करें, जब भी होगा एक्सचेंज कर करके हमको पुराना कितना है 21 ही पुराना। इसी यही चीज मतलब होता है कि ये तीनों बराबर एक है, एक कोई कांस्टेंट वैल्यू है जिसके बराबर ये तीनों का योग है। अब चाहे ये बढ़े या ये बढ़े, किसी भी परिस्थिति में तो कोई फर्क हमें नहीं पड़ना चाहिए। तो यहां पर देखिए अगर गतिज ऊर्जा बढ़ती है, मान लेते हैं अगर गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो दाब ऊर्जा कम हो सकता है, बिल्कुल कम होगा। मतलब है कि अगर हम देखें तो गति के वृद्धि के साथ, गति में वृद्धि के साथ दाब कम होता है, या मतलब होता है दाब ऊर्जा क्या होती है, कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, जिसके कारण बर्नौली के कुछ अनुप्रयोग हैं, बर्नौली सिद्धांत के कुछ अनुप्रयोग हैं, इसको हमको समझना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि हम बात करते हैं कि जैसे कि कोई टीन शेड है, कोई मान लीजिए ये टीन शेड है, कोई घर बना हुआ है और बाहर में हवाएं फ्लो कर रही है, बहुत तेज आंधी आई हुई है, बाहर में आंधी तेज आई तो यहां पर क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ, गतिज ऊर्जा, यहां पर जो फ्लूइड है उस फ्लूइड में क्या हो गया, गतिज ऊर्जा अब क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, एक्सेस हो गई, जिसके कारण यहां पर जो प्रेशर है वो प्रेशर क्या हो गया, डाउन हो गया। प्रेशर के डाउन होने के कारण क्या हो गया, अंदर में जो प्रेशर है वो क्या करेगा, इसको ऊपर उठाने का कोशिश करेगा। तो इसको जब ऊपर उठाने का कोशिश करेगा तो देखिएगा आंधी के दिनों में टीन का शेड जो है वो उड़ के बाहर चला जाता है। या फिर आपने देखा होगा एरोप्लेन का विंग्स कुछ इस तरह का होता है, जहां पर कि अगर यहां पर से ये एक विंड छोड़ा जाता है जिससे कि ऊपर वाली जो हवाएं होती है उसकी जो प्रेशर है वो प्रेशर क्या होता है, डाउन हो जाता है। काहे, तो यहां पर जब हवा छोड़ा जाता है तो के जो है काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक्सेसिव अमाउंट में हो जाता है। और
काइनेटिक एनर्जी के एक्सेसिव अमाउंट में होने के कारण जो है नीचे का प्रेशर क्या करता है, इसको ऊपर धकेलने का कोशिश करता है। तो हवाई जहाज का उड़ना भी जो है वो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। और 3 साइड का उड़ जाना भी क्या है, बर्नौली सिद्धांत के अनुसार है। और क्या है कि अगर मान लीजिए आप किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, इस प्लेटफॉर्म के पास से एक ट्रेन गुजरने वाली है, हम लोग ऊपर से देख रहे हैं, यहां पर आप खड़े हैं और यहां से बगल से एक ट्रेन गुजरने वाली है। ट्रेन के गुजरने के कारण क्या होता है कि यहां की जो हवाएं हैं उस हवाओं में क्या होती है, गति उत्पन्न हो जाती है। गति उत्पन्न होने के कारण यहां पर जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से यहां पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको पीछे से हवा का प्रेशर झेलना पड़ता है, जिसकी वजह से यह व्यक्ति क्या होगा, आगे की ओर झुक जाएगा। आप कई बार देखते होंगे जो बसेज है, बस जो बहुत तेज रफ्तार में चलती है, उस बस के किनारे से अगर आप मोटरसाइकिल लेके निकलते हैं तो क्या होता है कि बस जिस रफ्तार से जा रहा होता है वहां पर वहां की हवाएं जो है वो खत्म कर देता है, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वहां पर नहीं रहता। और आप क्या होता है, आप उस बस की नजदीक खिंचाने लगते हैं या आप उस ट्रेन के नजदीक खिंचाने लगते हैं। यह भी किस सिद्धांत पर आधारित है, बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। वो आपको पीछे से कोई धकेलता नहीं है, बल्कि आप यह भी कर सकते हैं पीछे से हवाओं का प्रेशर आपको आगे बढ़ाया, और आप यह भी कर सकते हैं उसने आप वहां से जो जगह खाली हुआ उसको भरने के लिए आप वहां पर आगे बढ़ गए। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा कि पायलट ट्यूब का जो सिद्धांत वो बर्नौली जी के सिद्धांत पर ही आधारित है। वेंचुरियोमीटर जो है वह भी बर्नौली सिद्धांत पर ही आधारित है। तो ऐसे बहुत सारे अनुप्रयोग हैं जो बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित हैं, और बर्नौली का सिद्धांत जो है वह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, इसमें क्या है, किसी भी बिंदु पर कुल ऊर्जा जो है वो हमेशा नियत रहेगी। ठीक है, मेरे ख्याल से चीजें समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को अच्छे से देखिए और एंजॉय कीजिए। अच्छा लगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।